यह मेरी पहली रेडिट पोस्ट है और मैं इसे सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में मुझे इससे जुड़ा एक अपडेट मिला। मैं 33 आमतौर पर किसी भी पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास नहीं करता। मैं हर असामान्य घटना का तार्किक स्पष्टीकरण ढूंढने की कोशिश करता हूँ, सिवाय एक घटना के जो साल 2000 में मेरे और मेरे छोटे भाई बहनों के साथ घटी थी। हमारा परिवार, मेरे माता पिता और 2 छोटे भाई बहन, हमारी दादी के साथ एक 2 मंजिला घर में रहता था। हमारा परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, जबकि दादी की अपनी पूरी दूसरी मंजिल थी। मेरे माता पिता का एक अलग कमरा था और हम तीनों भाई बहन एक ही कमरे में लेकिन अलग अलग बेड पर सोते थे। हमारे और माता पिता के कमरे के बीच एक साझा बाथरूम था। हमारी दादी अक्सर हमारे कमरे में आती थी और हमारे बाथरूम का इस्तेमाल करती थी, शायद हमें चेक करने के लिए जब हमारे माता पिता घर पर नहीं होते थे। उस रात हमारे माता पिता घर आने में कुछ ज्यादा ही देर लगा रहे थे। टाइम पास करने के लिए हम तीनों ने अपनी पसंदीदा डिज्नी मूवी ब्यूटी एंड द बीस्ट VHS टेप पर लगा ली। हम काफी देर से फिल्म देख रहे थे कि अचानक हमारे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कुछ सेकंड बाद बाथरूम का दरवाजा भी खुला और बंद हुआ। फिर हमें टॉयलेट फ्लश की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद बाथरूम का दरवाजा फिर से खुला और हमारे कमरे का दरवाजा भी। हम तीनों स्तब्ध थे। डर के मारे हम बेड के कोने में दुबक गए और रोने लगे। और फिर टीवी अचानक स्टैटिक स्क्रीन में बदल गया। हम पूरी तरह दहशत में थे। उस वक्त हमारी उम्र लगभग 9, 8 और 5 साल थी, तो हम अच्छे से समझ सकते थे कि हमारे साथ क्या हो रहा था। कुछ देर बाद हमारे माता पिता घर पहुंचे और हमें रोता हुआ देखा, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन मेरी माँ मुझे बाथरूम में ले गई और बताया कि हमारी दादी का निधन हो गया है। उस वक्त मैं पूरी तरह आश्वस्त था कि मैंने पिछली रात हुई घटनाओं के बारे में किसी को नहीं बताया था। इस घटना के 20 साल बीत गए। हमने इस बारे में कभी बात नहीं की और मैंने इसे एक झूठी याददाश्त मानकर भुला दिया, क्योंकि मुझे कभी किसी बाहरी स्रोत से पुष्टि नहीं मिली कि वह सब सच में हुआ था। लेकिन हाल ही में जब मैं अपनी PhD के लिए UK में था, तब छुट्टियों में मैंने फिलीपींस में अपने परिवार से मुलाकात की। हम सभी कार में थे और दादी की आखिरी जन्मदिन पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। वह 70 साल की हो रही थी, इसलिए यह एक खास मौका था। हम सब यादें ताजा कर रहे थे कि अचानक मेरी माँ ने कहा, तुम्हें याद है जिस दिन तुम्हारी दादी का निधन हुआ था और तुम लोग रो रहे थे, जबकि तुम्हें यह पता भी नहीं था कि वह मर चुकी थी। फिर उन्होंने उसी रात की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया, वही बातें जो मैंने और मेरे भाई बहनों ने महसूस की थी। तभी मेरी छोटी बहन ने बताया कि उसने भी माँ को उस रात के बारे में बताया था। मैं पूरी तरह सन्न रह गया।